अध्याय 22। हर हर महादेव। शिव का क्रोध, महर्षि भृगु की परीक्षा। तो भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत कथा, जिसमें जानेंगे कि कैसे महर्षि भृगु ने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की परीक्षा ली और कौन इस परीक्षा में सर्वोच्च साबित हुआ। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि एकत्रित हुए और एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने लगे। त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। ऋषियों के बीच यह विवाद बढ़ता गया, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। तब ये तय हुआ कि किसी को त्रिदेवों की परीक्षा लेकर यह निर्णय करना चाहिए। इस कार्य के लिए महर्षि भृगु को चुना गया। पहली परीक्षा, ब्रह्मा जी का क्रोध। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम तक नहीं किया और न ही उनकी स्तुति की। ये देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके नेत्रों में अग्नि जलने लगी, मुखमंडल लाल हो गया। लेकिन तभी उन्होंने सोचा, भृगु मेरे ही मानस पुत्र हैं, मैं इन्हें श्राप नहीं दूंगा। उन्होंने अपने क्रोध को संयमित कर लिया। दूसरी परीक्षा, शिवजी का क्रोध। इसके बाद महर्षि भृगु कैलाश पर्वत पहुंचे। भगवान महादेव ने जैसे ही उन्हें देखा, वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भृगु मुनि को गले लगाने के लिए अपनी भुजाएं फैला दी। लेकिन भृगु मुनि बोले, महादेव, आप सदैव वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। आपने अनेक दुष्टों को वरदान दिए हैं, जिससे सृष्टि में संकट उत्पन्न हुआ है। अतः मैं आपको गले नहीं लगाऊंगा। ये सुनते ही भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उनका त्रिशूल तुरंत उनके हाथ में आ गया और वे भृगु मुनि को दंड देने के लिए तत्पर हो गए। उसी क्षण मां सती ने हस्तक्षेप किया और भगवान शिव को शांत किया। उनका क्रोध धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। तीसरी परीक्षा, विष्णु भगवान की सहनशीलता। अब महर्षि भृगु वैकुंठ धाम पहुंचे। वहां भगवान श्रीहरि विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। भृगु मुनि सीधे आगे बढ़े और उन्होंने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर तेज लात मार दी। लेकिन देखिए श्रीहरि विष्णु का अद्भुत व्यवहार। वे तुरंत उठे, हाथ जोड़कर बोले, महर्षि, आपके चरणों से मेरा हृदय पवित्र हो गया। कहीं आपको चोट तो नहीं आई। फिर वे भृगु मुनि के चरण दबाने लगे। ये देखकर महर्षि भृगु की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गए कि श्रीहरि विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे धैर्य, करुणा और प्रेम के प्रतीक हैं। निष्कर्ष, भृगु मुनि जब ऋषियों के पास लौटे, तो उन्होंने अपने अनुभव सुनाए। अब सभी ऋषि समझ चुके थे कि भगवान विष्णु ही सर्वोच्च हैं, क्योंकि वे सहनशीलता और भक्तवत्सलता की मूर्ति हैं। तभी से भगवान विष्णु की भक्ति प्रमुख मानी जाने लगी और वैष्णव परंपरा की जड़ें और गहरी हो गईं। भगवान विष्णु का प्रेम, शिव जी की शक्ति और ब्रह्मा जी का ज्ञान तीनों ही सृष्टि के लिए आवश्यक हैं। त्रिदेवों की लीला अपरंपार है। हरि ओम तत्सत। तो भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, तो हमारे चैनल भक्ति स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।